नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे स्कूल लेक्चरर वाले बैच में जनजातियां, और जनजातियों का आज दूसरा पार्ट मैं लेकर आ गया हूं। इसके अंदर अपन जनजातियां पूरी कर देंगे। कुछ विद्यार्थियों के ये भी मन में है कि सर जनजातियां सिलेबस में है या नहीं है, लिंकिंग टॉपिक है, जनगणना के साथ में जनजातियां आती है। पिछली बार जब सिलेबस अपडेट हुआ था, चेंज हुआ था, तब ये शामिल किया गया था। पढ़ लीजिए, पढ़ा हुआ नुकसान नहीं करता है, और यहां से पढ़ा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि रटना नहीं पड़ेगा। सारी चीजें जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगी और फायदा ही करेगा कुल मिला के। ठीक है, तो देखो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे ही चलते हैं। कौन फोन कर, सीधे ही अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं, क्योंकि समय आज थोड़ा सा मेरे पास कम है, इसलिए बातचीत के लिए समय नहीं है। देखो, जनजातियों में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनके मुखियाओं से संबंधित। और मुखिया ऐसे अलग अलग पढ़ने जाओगे तो क्या होता है, कंफ्यूजन होने से फिर वहां पे एग्जाम में याद नहीं आता है। अपने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप लोगों को सीधा याद हो जाएगा। नहीं हो तो डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, और कल वाली क्लास में भी मैंने बोल के बताई थी, कपमी मूडो सको सगरा। क्या बोली थी? कपमी मूडो सको सगरा। अलग अलग शब्दों को याद करना, कपमी मूडो सको सगरा। ये याद कर ली तो ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। ये याद कर ली तो फिर आपको कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं होगा। कैसे कि देखो, इस प से आपको ध्यान रखना है पटेल। अब पटेल दो जनजातियों में मुखिया कहलाता है, एक तो कंजर के अंदर, ठीक है, एक तो कंजर में और एक मीणा में, एक मीणा में। ठीक है, तो ये याद हो गया। कपमी यानी कि कंजर और मीणा के अंदर मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। यहां से मुंह से आपको ध्यान रखना है मुखी। क्या ध्यान रखना है, मुखी। और ये कहा जाता है डामोर के अंदर। किसके अंदर? डामोर जनजाति में इनके मुखिया को मुखी कहा जाता है। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। यहां से ध्यान रखना है, इस को से ध्यान रखना है कोतवाल। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, कोतवाल। और ये किस में कहा जाता है, सहरिया के अंदर। किसके अंदर? सहरिया के अंदर। और फिर बचा आपने सगरा। सगरा को कैसे डिस्क्राइब करना है, देखो यहां से ध्यान रखना है सहलोत। क्या ध्यान रखना है, सहलोत। और सहलोत कहा जाता है, इस गरा से ध्यान रखो, गरासिया के अंदर, गरासिया। तो भाई सीधी सी बात है, डायरेक्ट याद हो जाए अगर तो डायरेक्ट याद करो, और डायरेक्ट याद नहीं हो, कंफ्यूज हो तो बस ट्रिक याद करो, कपमी मूडो सको सगरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पटेल। पटेल के अंदर अपने कौन कौन से आ गए, कंजर और मीणा। तो यहां लिख दो कंजर और मीणा। अब ऐसे याद कर लो, या तो ट्रिक से या फिर डायरेक्ट। ठीक है, ये ऐसे भी लिखवा देता हूं। मुखी किसके अंदर पड़ा अपने, डामोर के अंदर। डामोर के अंदर क्या कहा जाता है, मुखी कहा जाता है। आओ आगे, कोतवाल किसके अंदर आया है, ये देखो सहरिया कोतवाल। ठीक है, तो ये किसके अंदर आया है, सहरिया के अंदर। किसके अंदर, सहरिया। और सहलोत किसके अंदर पड़ा है, ये गरासिया। ठीक है, गरासिया जनजाति के अंदर। आगे बात समझ। सबसे इंपॉर्टेंट और यहीं से प्रश्न बनने की ज्यादा चांस भी है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके, स्क्रीनशॉट के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है नहीं, जैसे साइड में हटे ले लिया। कल अपन ने मीणा और भील जनजाति बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली थी। आज पढ़ रहे हैं अपन बाकी की जनजातियां, जिसमें इंपॉर्टेंट है वो गरासिया। ठीक है, गरासिया जनजाति। यदि इनको देखें कि सर्वाधिक किस एरिया में पाई जाती है गरासिया जनजाति, तो अपने सिरोही, पिनवाड़ा, आबू रोड, उदयपुर, ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है ना, कोटड़ा, जाडोल, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे गरासिया जनजाति बहुत आयात से पाई जाती है। तो देखो सिरोही, पाली, उदयपुर। ठीक है, अब इसमें उदयपुर के अंदर भले सलूम्बर जोड़ लो, लेकिन सलूम्बर में भील जनजाति बाहुल्य अधिक है। ठीक है, गरासिया जनजाति बाहुल्य सिरोही, पिनवाड़ा यानी कि सिरोही रोड जिसे कहा जाता है, और आबू रोड क्षेत्र, ये बहुत गढ़ है इनका। गरासिया समुदाय, ठीक है, अब ये भी दो भागों में विस्तृत है। कैसे? एक तो है भील गरासिया नंबर 1, और नंबर 2 है गमेती गरासिया। देखो भील गरासियों में क्या होगा, भील गरासिया जो होते हैं उसमें भील स्त्री से उत्पन्न है। ठीक है, भील स्त्री से उत्पन्न। भील गरासिया में यानी कि मां जो होगी वो भील होगी। कैसे? गरासिया तो पुरुष और भील स्त्री, इनका विवाह होने पर उत्पन्न संतान भील गरासिया के अंदर आते हैं। और यहाँ पे भील स्त्री है तो यहाँ पे गरासिया स्त्री, बस डायरेक्ट ऐसे ही यहाँ एक्सचेंज करना है। इसको याद करो, भील गरासिया वाले को याद करो, ये अपने आप याद होगा गमेती। ठीक है, इसका विपरीत कर देना। यहाँ भील गरासिया में क्या याद रखना है, मां जो होगी वो भील होगी, यानी कि स्त्री होगी वो भील होगी। ठीक है, स्त्री, इनसे उत्पन्न जो गरासिया जनजाति होगी वो भील गरासिया कहलाएंगे, यानी भील स्त्री का विवाह होता है।
यहाँ पे क्या है, भील तो पुरुष है और गरासिया स्त्री है, तो यहाँ गमेती डायरेक्ट ही याद हो जाएगा जब इसको याद कर लोगे। अगली बात समझ, जहां पे फोकस करना है, जहां से चीज याद होती है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे ये शब्दावलियां, और इन शब्दावलियों से ही बनते हैं प्रश्न। देखो सहलोत, अभी अपन पढ़ गया है कि गरासियों का मुखिया क्या है, सहलोत कहलाता है। घेर, इनकी भाषा मतलब इस तरीके की होती है, घर ही बोलते हैं लेकिन यूं बोलते कट जा रहे। हमारे यहाँ क्या दादा और बुआ, जैसे कि ये मकान वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं तो वहां से बहुत आयात में जो है श्रमिक आते हैं इनमें से, तो वहां पे बुआ और दादा सम्मान से इनको कहा जाता है, जिसमें ये खुश भी होते हैं। तो यूं कहे कट जा रहा दादा, तो घर जाओ रे। तो इस तरीके से इनकी भाषा जो होती है वो, इनकी भाषा इसी तरीके से बोलते हैं ये। अब हमारे तो देखो जैसे सब तरह के, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, संपर्क में रहता हूँ, तो ये ध्यान रखना, घर ही बोलते हैं लेकिन इनकी भाषा ऐसी है कि गैर सुनाई देता है। ठीक है। फालिया, गांव की सबसे छोटी इकाई जो होती है इनकी, यानी कि यूं समझ लो एक छोटी गली है, कॉलोनी है। ठीक है, वह है फालिया। हुर्रे, इनका कोई स्मारक, किसी नेता का स्मारक या समाधि स्थल बना होता है, उसे कहा जाता है हुर्रे। हुर्रे। ठीक है। चलिए, घंटी, अब हाथ चक्की, वैसे अपने क्या है देसी भाषा में इसे घंटी कह दिया जाता है, लेकिन वही हाथ चक्की जो है इसमें थोड़ी सी बोलचाल के हिसाब से घंटी। ठीक है। पुठियो या झुलकी, इनके जो स्पेशल कमीज होता है उसे पुठियो या झुलकी कहा जाता है। सोहरी, अनाज भंडारण की कोठी होती है, अनाज भंडारण का पात्र है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल बन चुका है पहले। ठीक है। सोहरी, गरासिया जनजाति के अंदर अनाज संग्रहण करने की जो बड़ी बड़ी कोठियां होती है उन्हें कहा जाता है सोहरी। ठीक है। दापा, दापा बहुमूल्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। किसी भी जनजाति के अंदर या कहीं भी वधु मूल्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है दापा। ठीक है। हेलरू, हेलरू क्या है, गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था है। ये इसी तरीके से हेलरू से समाज आता है, सवाल आता है, प्रश्न कैसे बनता है, निम्न में से हेलरू क्या है? सामाजिक संस्था है, किसी नृत्य का नाम है, किसी गीत का नाम है, कोई जनजाति का नाम है, ऐसे आता है। तब आपको ध्यान रखना है कि ये कैसी है, समाज की एक सहकारी संस्था है, यानी कि एक संस्था है, और इसी तरीके से प्रश्न बने हैं इसके अंदर। ले फटाफट स्क्रीनशॉट आगे बढ़ा, मुझे और पढ़नी है हाल तो। ठीक है। आओ भाई आगे, नक्की झील, इनके लिए, गरासिया जनजाति के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नक्की झील। अब ये नक्की झील है कहां, माउंट आबू, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील भी यही है। ठीक है। किंवदंतियों के अनुसार देवताओं के नाखूनों से खुदी हुई है, रशिया बालम ने खोदी थी, ऐसा बताते हैं। माउंट आबू सिरोही के अंदर है। गरासिया समाज की सबसे, यानी गरासिया समाज का सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये अस्थि विसर्जन के लिए भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है। प्रमुख नृत्य, अब अपने लोक नृत्य पढ़ लिए हैं, तो उसके अंदर अपन ने वालू गोकू मौजमा मरा, ये ट्रिक पढ़ी थी बहुत अच्छी तरीके से, और आप लोगों को याद होगी। नहीं है याद तो देखो मैं क्या कर सका, मैं सारी बताऊंगा। वालू गोकू मौज में मरे, वालर, लूर, गौर, कूद, मोरिया, जवारा, मंदल, जिसने पढ़ी है अपनी लोक नृत्य वाली क्लास, एक एक चीज उन्हें यहां से याद है, उनके विजुअल बनता है दिमाग के अंदर के, हाँ गुरुजी ये चीज ऐसे बताई थी आपने। चलिए भैया आगे बढ़े। प्रमुख विवाह, विवाह के इनके बहुत सारे प्रकार है, जिसमें मोरबंदिया जो है सबसे व्यवस्थित है, यानी कि फेरे लेकर किए जाने वाला विवाह है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कि मेलबो, तानना, ये तानना एक तरह का ऐसा विवाह होता है जिसके अंदर मेले में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो किसी पुरुष को कोई स्त्री पसंद आ जाती है तो उसे खींच कर ले जाता है, और ऐसी प्रथा है कि उसने यदि नाला क्रॉस कर लिया उसे खींचकर, तानना का मतलब ही ये होता है, तो फिर उनका विवाह जो है प्रमाणिक हो जाता है, प्रमाण पत्र मिल जाता है, उनका विवाह हो जाता है। ठीक है। आटा साटा, आटा साटा में क्या होता है, भाई बहन, इधर भी भाई बहन, इधर भी भाई बहन। ये हालांकि आटा साटा कई समाजों में है जो एक अच्छी प्रथा नहीं है। मान लीजिए इधर किसी बहन की समस्या है तो इधर वाली की भी होगी, फिर क्यों, क्योंकि म्यूचुअल हो गया ना, फिर म्यूचुअल होने से फिर बाद में ये एक तरीके से समस्या ही करती है। उधर मान लो ये लड़की बहुत अच्छी है और वो लड़की वहां पे सही नहीं रह रही है तो उसकी समस्या होगी, वो यहाँ पे भी फिर होगी। इस वजह से बहुत सारे जो है नव दंपति युगल जो है परेशान रहते हैं। ये प्रथा एक तरीके से अच्छी नहीं है। सेवा, जिसके अंदर जो है गरासिया पुरुष जो है इनके लड़की वालों के माँ बाप के यहाँ रह के सेवा करता है कई साल तक, फिर बाद में देखते हैं कि हाँ वर्षा ठीक है, बिंग बाद में विवाह करता है। ठीक है। इसी तरीके से एक खेवना भी है। चलिए, प्रमुख मेले इनमें पूछे जाते हैं तो मनखारो मेलो और कोटेश्वर मेला, सियावा गौर मेला, भाखर बावजी का मेला, ये इनके गरासियों के प्रमुख मेले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सीधे सीधे पूछते हैं निम्न में से कौन सा मेला गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ठीक है।
या संबंधित है। आओ आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति। देखो सहरिया जनजाति से संबंधित मैंने जीजीडी फैक्ट भी आपको उपलब्ध करवाया था। कब? कोई 5-7 दिन ही हुए अपन ने, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ जीजीडी फैक्ट। एक तरीके से सहरिया जनजाति पूरी उसमें कवर हो गई, लेकिन फिर भी अपन क्लास में भी पढ़ते हैं। सर्वाधिक राजस्थान के 12 में। अब 12 में ये समझो कि 98% से भी ज्यादा है अकेले 12 के अंदर, इसीलिए इस 12 जिले को काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। 12 जिले के किशनगंज के शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद मतलब 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद, ये यहां से जिला हटा देना, शाहबाद यहां पे करना क्षेत्र। ठीक है ना, क्योंकि जिला तो 12 ही है। शाहबाद क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है सहरिया जनजाति। अगली बात समझ। अब इनकी ये है शब्दावलियां। सहराना। अब सहरिया शब्द से ही बना सहराना, यानी सहरिया जनजाति की बस्ती है सहराना। ठीक है। सहरोल, सहरिया जनजाति के गांव जो होते हैं, ये तो हो गई देखो बस्ती मोहल्ला, ये हो गया गांव। गांव को कहा जाता है सहरोल। सहरोल के अंदर सहराना होगी। ठीक है। टापरी, टापरी घर है। टापरी, कू, ये कू जैसे बिलों में पढ़ा था अपन ने, टापरा पढ़ा था वहां, टापरा टापरी ये सब झोपड़ियां हुए, कच्ची झोपड़ियां। और कोतवाल अभी ट्रिक में पढ़ा अपन ने मुखिया। कोडिया माता इनकी कुल देवी जो है कोडिया माता है। तेजा जी की ये विशेष रूप से पूजा करते हैं, ये भी ध्यान रखना। ले भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट। आज आपकी जीके की संभवतः ये अंतिम क्लास है। ठीक है। और कौन सा टॉपिक बाकी रहा बता देना। देखा अपने इतिहास कला संस्कृति में एक मानसिंह कर रहे हो। मानसिंह खाली एक 5 मिनट का है, आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दे देंगे मानसिंह। ठीक है। मानसिंह में पढ़ाने लायक ज्यादा है नहीं, हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह पढ़ा दिया। वैसे चौरासिया, चौरासिया जो होती है इनकी बड़ी पंचायत, यानी कि एक तरीके से ये समझ सकते हो कि इसको कहा जाता है 84 ग्रामों की पंचायत। थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हो जाओगे ना तो ये चीजें वैसे ही याद हो जाएगी। 84 गांवों की। ठीक है। कुशीला या भंडेरी, मिट्टी से बनी अनाज की कोठी। अब देखो भंडेरी शब्द आते हैं यानी कि कुछ ना कुछ भंडारण के लिए है, तो मिट्टी से बनी अनाज की कोठी जो है वो कहलाती है भंडेरी या कुशीला। खापटा, साफा, खपटा, और कल अपन ने पढ़ा पोत्या। ठीक है। ये सारे देखो, ये सारे जो होते हैं इसमें सापे के प्रकार है अलग अलग। धारी संस्कार, मृत्यु के तीसरे दिन अस्थियों की राख से अगले जन्म का अनुमान लगाना। क्या करते हैं? मृत्यु के तीसरे दिन जो मृतक की अस्थियों की जो राख होती है उनको आंगन में रख देते हैं, और उसके बाद में सुबह उठ के देखते हैं उसके ऊपर जिसके पद चिन्ह, यानी कि कोई ना कोई पशु पक्षी या ऐसा कोई निकलता है जिसके पद चिन्ह बने होते हैं, माना जाता है कि अगले जन्म में ये इसको ये योनि मिलेगी, इस योनि में जन्म लेगा। ठीक है। ऐसी मान्यता है। प्रमुख मेले इनके सीताबाड़ी मेला 12 का सबसे बड़ा है, हाड़ौती का कुंभ कह सकते हो आप, और कपिल धारा मेला ये भी अपने सहरिया जनजाति से संबंधित। प्रमुख नृत्य स्वांग, झेला, शिकारी आदि इनके प्रमुख नृत्य है। किंगे सहरिया जनजाति का। ठीक है। चलो भाई आगे आओ। कंजर। कंजर जो शब्द है वो कांचनार शब्द से बना है, यानी कि मतलब होता है घुमक्कड़, जो यूं कह सकते हो वन में घूमने वाले। ठीक है। कंजर ये सर्वाधिक का है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, बारा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें नए जिले, तो नए जिले जैसे कि आपको ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनमें से कुछ नहीं टूटा। भीलवाड़ा से टूटकर क्या बना है? शाहपुरा। ठीक है। अलवर से खैरथल, तिजारा बना है अलग से, कोटपुतली, बहरोड बना है। बारा से कुछ नहीं टूटा। सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी है वो जोड़ देना। उदयपुर से सलूम्बर है वो जोड़ देना। अजमेर से केकड़ी और ब्यावर वो जोड़ देना। ऐसे याद करोगे। इसीलिए तो आपको कहा है जिला दर्शन की क्लासेस भी देख लेना, सब करवाई हुई है संभाग दर्शन के नाम से, और जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज पे अभ्यास आज अंतिम दिन है, कर लेना। ठीक है। चलो पटेल इनके मुखिया को कहा जाता है। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये किसी से झूठ नहीं बोलते। हालांकि हाकम राजा का प्याला का क्या है, क्या भाई, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद ये क्या, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये कह देता हूं कैसे। हाकम राजा का प्याला क्या है? पटियाला पैग है। ठीक है। यानी कि शराब होती है उसके अंदर। वो अब दारू पियोड़ो का आदमी को झूठ बोल सकेगी? कभी नहीं। उससे तो सच ही बोला जाता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है। तो यहाँ पे हाकम राजा का प्याला पीने के, इसे पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने नाम दिया है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं हाकम राजा का प्याला। जोगड़िया माता इनकी कुल देवी है। पाती मांगना, आपराधिक कार्य से पूर्व ईश्वर से आशीर्वाद मांगते, मतलब आपराधिक कार्य यानी कि ये इस जनजाति से संबंधित कार्य में ये बताते हैं पहले के समय, अभी का नहीं कह रहा हूं मैं, पहले के समय की बात है
कि लूटपाट मार खसोट वगैरह करनी है, तो उससे संबंधित जब इसमें भी मतलब क्या है भाई, काम कैसा भी हो लेकिन काम तो काम है, इस धारणा के साथ में किया जाता था और फिर भगवान का आशीर्वाद लेके कि हमको सफल करना। आज की बात नहीं है, पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। चौथ माता का मेला, आराध्य चौथ माता का मेला जो है वो तो सवाई माधोपुर में पड़ता है और इनकी आराध्य देवी है। इन्हें मोर का मांस अति प्रिय होता है। कंजर जनजाति में ध्यान रखना, मोर का मांस। अभी आगे अपन कथौड़ी पढ़ेंगे ना, उनमें बंदर का मांस, और क्यों पसंद होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। और गरासिया जनजाति में मोर को मारना अप्रिय माना जाता है। इनमें जो है मोर का मांस अति प्रिय है। और सांसी जनजाति, सांसी में बनने वाले प्रश्न है, एक तो इनकी दो उपजातियां और इनके विवादों का जो है निपटारा हरिजन द्वारा किया जाता है। ये दो बहुत प्रमुख प्रश्न है। कहां पाई जाती है? भरतपुर, स्पेशल याद रखना भरतपुर, ठीक है। भरतपुर व झुंझुनू में अधिक है। ये खानाबदोश जीवन जीती है। ये शब्द से भी प्रश्न बनता है, खानाबदोश। देखो क्या याद रखो खानाबदोश में, कि हमारे एक गुरुजी है जिनका नाम है गौरव सिंह गानेरा, उनको बहुत आती है खांसी, यानी कि खानाबदोश और सांसी, ठीक है। यानी याद रह जाई, याद रखना खांसी और याद रह जाई सांसी, बात कही हंसी। दो उपजातियां जो है इनकी बीजा और माला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजा और माला, ठीक है। यानी कि बीमा पक्का है, सांसी का बीमा पक्का है, ठीक है, बीमा। और इनके जो विवाद होते हैं, आपसी विवाद, वो हरिजन के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। यानी कि इनका जो मतलब न्यायाधीश कह सकते हो, उसकी भूमिका हरिजन जो है वो निभाते हैं। कुकड़ी रस्म, ये स्पेशल सांसी जनजाति से संबंधित है। एक तरीके से ये जो है नवविवाहिता को देनी पड़ती है और ये चारित्रिक परीक्षा से संबंधित रस्म है। विवाह पश्चात लड़की की चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है, उसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। खोपरे की गिरी, खोपरे पे नारियल, ठीक है, नारियल। बचपन में ऐसा सवाल पूछते थे हम, ऐसे फल का नाम बताइए जो वास्तव में है लेकिन वास्तव में है भी नहीं। अब अगलो कंफ्यूज हुए कि एडो क्यों फल है कि वास्तव में है, वास्तव में है नहीं। तेरा प्रश्न खोटा है। अरे खोटा नहीं है, सही है। तो क्या बता कि नारियल, नारियल, रियल नहीं है लेकिन नारियल है। तो यहां तो घना खेल खेल उड़ाया रहे। बाकी देखो अब खोपरे की गिरी, यानी कि सिर्फ देखो कितना सस्ता सुंदर टिकाऊ विवाह है। खोपरे की गिरी किलो 2 किलो दे दी, विवाह संपन्न और विवाह मान लिया जाता है, ठीक है। भाकर बावजी का मेला इनका प्रसिद्ध मेला है और इनके संरक्षक देवता भी कहलाते हैं। और इनका मेला जो है ये स्पेशल भाकर बावजी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। इनके आपसी विवाद हरिजन सुलझाते हैं, ये भी अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। आओ भाई आगे, डामोर। डामोर मूल रूप से गुजरात की जनजाति है। अब यहां पे देखोगे ना आप, ये स्पेशली जो है डूंगरपुर और उसमें भी शिमलवाड़ा, डूंगरपुर के शिमलवाड़ा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये देखोगे डूंगरपुर और ये सब गुजरात के समीपस्थ है। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर सर्वाधिक है और शिमलवाड़ा पंचायत में सर्वाधिक है। इसीलिए शिमलवाड़ा स्पेशली क्या कहा जाता है? डामरिया। क्या? डामोर जनजाति के बाहुल्य के कारण यह क्षेत्र कहलाता है डामरिया, ठीक है, बात याद रखनी है। मुखी, इनका मुखिया बिल्कुल ही सरल है, इसको याद रखना। फला गांव की सबसे छोटी इकाई फला है और प्रमुख मेले झेला बावजी का मेला और ग्यारस की रेवाड़ी, ये इनके प्रमुख मेले हैं। वैसे अपन ने मेलों में इस व्यवस्थित रूप से पढ़ा भी है इन सभी चीजों को। लियो फटाफट स्क्रीनशॉट, बड़ा आगे पाछो के मेरे आज वे मोडो जानो जरूरी है पर क्लास देनी भी जरूरी है। क्या करा रहे, टाइम सेट करना पड़ा है। उदयपुर की कोटड़ा, जाडोल और सराड़ा, देखो ये सराड़ा जो है ना सलूमर में चला गया। कहां चला गया? सलूमर के अंदर। पहला ही लिख दा, सलूमर के अंदर। और इसे कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। भूरे लाल बयां को यहाँ पे इस जेल में डाला गया था। सराड़ा का वैसे एक किला था, ठीक है। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है जिसे मेवाड़ के महाराणा ने यहाँ पे लाके बसाया है। बसाने का कारण है कि ये जनजाति कत्था एकत्रित करने में विशेषज्ञ थी, इनको पारंगत थे ये कत्था एकत्रित करने में। कत्था जो है आपको पता ही है, खैर के वृक्ष से, तो ये कत्था एकत्रित करते इसलिए महाराष्ट्र की थी, यहाँ पे लाके बसा दिया, ठीक है। अब कत्था जो है पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, पेड़ों पे रहते हैं बंदर, तो वहां पे देखो कत्था प्राप्त करते, बंदर कोई चाव चाव करे तो बंदर को मार देते थे और इनको बंदर का मांस अति प्रिय, ठीक है, इसलिए बंदर का मांस जो है इनको प्रिय, ये पूछा गया था। खैर वृक्ष से कत्था तैयार करना इनका मुख्य कार्य है। उदयपुर के कत्था व्यापारियों ने इन्हें राजस्थान में बसाया था और उदयपुर के कत्था व्यापारियों के आग्रह पर मेवाड़ के महाराणा ने इन्हें यहाँ पे लाया था।
ठीक है। इनके मुखिया का नाम है नायक। नायक कहा जाता है, नाम तो क्या, नाम तो अलग अलग होते हैं, इनके मुखिया को कहा जाता है नायक। ठीक है। देखो थालीसर इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। खोखरा, घोरिया, तारनी या पावरी ये भी इनके वाद्य यंत्र है। खोलरा बांस व घास फूस से बने घर होते हैं। फड़का मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी है, महिलाएं पहनती है, और चूंकि ये महाराष्ट्र से लाकर बसाई गई जाति है, जनजाति है, इसलिए इन्हें जो है ये फड़का मराठी स्टाइल वाली साड़ी है। ठीक है। प्रमुख नृत्य होली और मावलिया। बंदर का मांस और चावल अति प्रिय है। स्त्री पुरुष दोनों बैठ के शराब पीते हैं। ठीक है। आजा जब मिल बैठेंगे, दो यार कौन है, दो प्यार है। ठीक है। आप में और बैग बाई पर यहाँ कर, और दोनों ही महिला और पुरुष। देखो हम और भी जनजातियां पीती हुई, पर ये ज्यादा फेमस है। हो सके कि देखो साथ में बैठकर पीने से कोई प्यार व्यार बढ़ता हो तो क्या पता, अपन ने कभी ट्राई किया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज ध्यान रखनी है। आराध्य देव और देवियां, देखो इनकी भारी माता कंसारी देवी, डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, ये सब इनके आराध्य देव है। वैसे आराध्य देव और लोक देवता और लोक देवियों की परंपरा जनजातियों से ज्यादा जुड़ी है, वो इनमें ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ले भाई स्क्रीनशॉट, एडो छंटियोड़ो था मतलब मैटर मिले है और याद कर रहा है। ठीक है। चलिए इसी के साथ में आज की ये क्लास शॉर्ट एंड स्वीट पूरी हुई और बढ़िया। आज पांचों कह दूं कि जिला दर्शन लास्ट दिन है, ज्वाइन कर लियो, मतलब लास्ट मतलब ऑफर का लास्ट दिन है। बाकी कल भी कर सकते हो, लेकिन कल 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। ठीक है। 20 और जीएसटी और जुड़ जाएगा तो 20, 22, 23 रुपए ज्यादा लगेंगे। कोई नहीं, अगर आपके पास में 20, 22 के सर दे देंगे हम तो आराम से करेंगे, तो करो आराम। बाकी जो को है कि सर मैं तो करना ज्वाइन, बाद में पता नहीं, बाद में ऑफर नहीं आएगा, सोल्ड आउट हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो कर लेना ज्वाइन। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।